दादी की कहानी। राजा और साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल था। उसका राज्य हर तरफ से समृद्ध था और लोग भी संतुष्ट थे। लेकिन राजा के दिल में एक चिंता थी। वह अक्सर सोचता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और दुनिया का असली सुख कहाँ छिपा है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे जीवन का असली अर्थ समझाना है। क्या तुम मुझे कोई ऐसा साधु या विद्वान व्यक्ति जानते हो जो मुझे जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सिखा सके? मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि राज्य के बाहर एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु रहते हैं जो अपनी गहरी वाणी और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने बिना समय गंवाए आदेश दिया कि उस साधु को महल में लाया जाए। कुछ दिनों बाद साधु महल में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, महान साधु, मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मुझे यह बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, मैं तुम्हें जीवन का उद्देश्य और सुख समझा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे। केवल यात्रा के बाद तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। राजा ने तुरंत हामी भर दी और साधु ने उसे एक साधारण सा झोला लिया और कहा, हम चलेंगे, लेकिन याद रखो, जो भी तुम देखोगे और अनुभव करोगे वह तुम्हारे लिए एक उपहार होगा। तुम खुद ही सच्चे सुख का पता लगाओगे। राजा और साधु एक लंबे सफर पर निकल पड़े। उन्होंने कई गांवों, जंगलों और पहाड़ों को पार किया। यात्रा के दौरान राजा ने देखा कि लोग कहीं खुश थे तो कहीं दुखी। कुछ लोग बेहद गरीब थे जबकि कुछ बहुत अमीर थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था कि जहाँ भी साधु जाते थे लोग उनसे मुस्कुरा कर मिलते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। साधु हर जगह शांति और संतुलन फैलाते थे। अंत में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में एक झोपड़ी के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक खास प्रकार की शांति और संतोष था। वह साधु के पास आई और बोली, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा जीवन बदल गया है। मैं अब गरीब नहीं बल्कि संतुष्ट हूँ। राजा हैरान हो गया। उसने साधु से पूछा, यह महिला इतनी गरीब है फिर भी इसे ऐसा संतोष कैसे मिला? साधु ने कहा, यह संतोष न तो संपत्ति से, न सुख सुविधाओं से, बल्कि संतोष और कृतज्ञता से आता है। यह महिला हर दिन अपनी छोटी सी झोपड़ी में ईश्वर का आभार मानती है और हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहती है जो उसे मिली है। वह अपनी सीमाओं में रहकर खुश है और यही उसे सच्चा सुख देता है। राजा ने ध्यान से सुना और सोचा, कितनी अद्भुत बात है। यह महिला इतनी गरीब होने के बावजूद संतुष्ट है। क्या हम सब कभी अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचते हैं? राजा और साधु फिर यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वे एक और गांव में पहुंचे जहां एक धनी व्यापारी अपने महलनुमा घर में रहता था। व्यापारी के पास सोने की छड़ी, बहुमूल्य आभूषण और सैकड़ों सेवक थे, लेकिन वह हर समय परेशान और दुखी दिखता था। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम इतने धनवान हो फिर भी क्यों दुखी हो? व्यापारी ने कहा, राजा, मैं अपना सारा समय और ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में लगाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं हमेशा और ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जब भी कुछ पाता हूँ लगता है कि मैं और चाहने लगा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले,